जोगेश्वरी पश्चिम शास्त्री नगर इलाके में अचानक एक भीड़ जमा हो गई, जहां बिल्डर और पुलिस का दबाव एक घर पर पड़ते दिखा। इसे देखते ही पूरे इलाके में एक अफरा तफरी मच गई। तभी वहां हमारी तहलका 24 न्यूज की टीम पहुंची और लोगों से जानना चाहा कि आखिर माजरा है क्या। तो पता चला कि यहाँ तो डेमोलिशन किया जा रहा है। जब हमने महाड़ा के अधिकारियों से जानना चाहा कि क्या इस तोड़ कार्रवाई के लिए आपके पास लीगल नोटिस है, क्या आपने यहाँ के रहवासियों को घर खाली करने के लिए सूचित किया था, या फिर अपने ही मनमानी इस तोड़ कार्रवाई में लग गए हो, तो महाड़ा के अधिकारियों का क्या कहना है ये जानते हैं। हाँ, ते 33 कारवाई आहे। त्यांना अगोदर 24 तासाची नोटीस दिली होती। नोटीस देऊन 4-5 दिवस झाले। आज आजची तारीख ठेवली होती, त्याप्रमाणे आम्ही डिमोलेशनला आलेलो आहे। त्यांना भाड्याचा चेक तर आम्ही देणार आहेत। ॲग्रीमेंट करायचे असेल तर ॲग्रीमेंट रेडी आहे, त्यांनी सही करावी ॲग्रीमेंटवर आणि भाड्याचा चेक घेऊन त्यांनी हे करावं। आता ते काय 24 घंटेची नोटीस दिल्यानंतर आता 3-4 दिवस झालेले आहेत। कायद्याप्रमाणे जे नियमाप्रमाणे जे आहे त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करतोय। धांदलेबाजी जर झाली असेल तर त्यांनी वरिष्ठाकडे त्याप्रमाणे ॲप्लिकेशन करायला पाहिजे, त्याच्याप्रमाणे काय असेल ते चौकशी होईल। पण आता मी तर सद्यस्थितीत इकडे मी काय करू शकत नाही। ज्याप्रमाणे नोटीस दिली आहे त्याच्याप्रमाणे मी कारवाईसाठी आलेलो आहे। अगर वो स्ट्रक्चर अगर पात्र है तो उनको मिल जाएगा ना। आज की तारीख में क्या 24 घंटे का नोटिस दिए तो वो हिसाब से हमको तो खाली करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रूल है तो उसकी तरफ से हम खाली करेंगे। अगर उनका लगता है डॉक्यूमेंट सही है और हम उनके पास साथ कोई अन्याय हो गया है तो उनका बड़े ऑफिसर है हमारे, उनसे साथ बात कर सकते हैं। ये आरोप है कि पुलिस के साथ साथ कुछ पर्सनल जो लोग आते हैं बॉडी बिल्डर कहा जाता है। नहीं वहाँ तो नहीं वैसा कुछ नहीं है। जो है वैसा कुछ नहीं है। जो है वो हमारा स्टाफ ही आया और कोई डिमोलिशन के लिए वो हमारा वर्कर ही है और कुछ नहीं है। हाँ, इनको तो आधा 1 घंटे का उनको मोहलत दिया था उनको कि खुद अगर खाली करेंगे सामान तो अच्छा है, नहीं तो हमको जो लाए हैं मजदूर उनके साथ में हम लोग खाली कर देंगे। अगर उनका सामान उन खुद लेते तो ठीक है, नहीं तो हम बिल्डर के पास वो जमा कर देंगे सामान और उसका स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी इन्हें कोई प्लेस मिला है जहाँ पे वो रह सकते हैं? नहीं, प्लेस नहीं, उसकी जगह हम लोग उसके बदले उनको भाड़े का चेक दे रहे हैं। बिना नोटिस वजह हम तो कुछ नहीं आते ना। अगर वो लोग नहीं लेते तो हम लोग दरवाजे पे उनका चिपका देते और उसका पंचनामा कर देते हैं। महाड़ा के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने यहाँ के रहवासियों को 3 दिन पहले ही नोटिस दी हुई थी, लेकिन यहाँ के रहवासियों ने अपने घर खाली नहीं किए, जिस वजह से महाड़ा अधिकारियों को यहाँ तोड़ कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन यहाँ की जनता का तो कुछ और ही कहना था, तो इस बात से भी इनकार करते हैं कि उनको कोई नोटिस भी दिया गया था। यहाँ तक कि अगर नोटिस दिया भी जाता है तो वे इन 2 दिनों में घर कहाँ लेते और अपना एक नया बसेरा कैसे बनाते। यहाँ पे जो अभी साहब लोग आए थे उन्होंने पुलिस प्लस कुछ 20 से 25 या फिर 40 भी हो सकते अलग अलग जगह पे जो बाउंसर होते बॉडीगार्ड लेके आए थे। एक्चुअली मैं गया था ऑफिस में, मुझे मम्मी का कॉल आया कि अपने घर पे पुलिस आए घर तोड़ने के लिए। तो मैंने आके देखा तो साहब ने कहा कि आपको नोटिस दिया गया है, बिल्डर के साथ में बात हुई है, आपको घर खाली करना होगा और अभी के अभी आपको मतलब डिमोलिश करना होगा। तो हमने साहब को खाली यही सवाल पूछा कि साहब आज तक हमने ना ही बिल्डर के कोई पेपर पे ना साइन किया है, ना कहीं पे मतलब कुछ सम्मति पत्र या फिर करारनामा कुछ भी नहीं किया है, तो किसके बलबूते पे आप हमारा घर खाली कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आपको घर खाली करना होगा 5:30 बजे तक। कोई नहीं, एक बंदा है राजकुमार करके कोई आदमी है, वो आते हैं, वो खुद को मतलब चेयरमैन उन्होंने खुद को मतलब बना लिया है उन्होंने चेयरमैन। और जो हालांकि हमको जब पता चला कि ये सब हो रहा है, बिल्डिंग बनना चालू हो गया, तो हमने आरटीआई के ज़रिए पेपर निकाला, एसआरए के अंदर से पेपर निकाला हमने। तो उसमें पता चला कि जो उन्होंने जो फाउंडेशन जो मेन मुद्दा होता है, जो मतलब जड़ होता है, वही पूरा खोखला है उनका। जो 11 मेंबर और जो सोसाइटी बनाया जाता है उसके अंदर उन्होंने, मेरे पास तो देखो आरटीआई का पेपर भी है अभी, उसके अंदर 95% लोगों का उन्होंने गलत डुप्लीकेट साइन मारा है। हम क्या कर सकते हैं साहब, हम बेघर हो जाएंगे और क्या कर सकते हैं। वही है जो रहने का, जो सहारा है, गरीब लोग हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। 6 साल जो बिल्डर जो पहले के लोगों को तोड़ा उसने उसको नहीं बना के दिया, तो हम इसके ऊपर क्या भरोसा करेंगे जो हमको ये आज चीज बना के देगा। वही हम ये करना चाहते हैं कि हमारी 21 तारीख को शादी, हम रिक्वेस्ट भी करें जिसपे कॉर्पोरेटर है वो जो इधर काम कर रहा उसको ये भी बोले कि भाई तू बोला था कि डर मत है, नोटिस आई तेरे नाम की, डरना नहीं, कुछ होगा नहीं। पर मेरे नाम की नोटिस नहीं आई। मेरे एरिया में 3 ख्वाजा हुसैन नाम के रहते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं मालूम किया नोटिस किसके नाम की है। 3-4 के घर पे घूम के आके लास्ट में मेरे घर पे लाके फेंकते। अब मैं क्या समझूं वो नोटिस को। और हालांकि उसके प्रोजेक्ट में मेरा रूम कुछ तकलीफ दे रहा नहीं, फिर भी मेरे रूम को तोड़ने की धमकी दे रहे और तोड़ने आ रहे हो लोग।
अभी भी तोड़े, फिर भी मैं रुकाया गया। मैं बोला जा रुको, बात करेंगे क्या है क्या नहीं, मानने तैयार ही नहीं है कोई चीज में लोग। मेरे घर के अंदर कोई है भी नहीं, और मेरे पिताजी है गाँव में है, और खाली घर के अंदर बहन है, उसका छोटा बच्चा है, घर के अंदर तकलीफ हो रही है, फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे। भी हमारे घर के पीछे एक घर है, मोस्टली यहाँ पे सभी लड़कों का लड़कियों का शादी है, कोई गाँव गया है, कोई किसी का शादी यहाँ पे। अभी तो आप फिल वक्त इस वक्त ना एक मेरे भाई की चाचा की लड़की की शादी हो रही है गाँव में, और उसका रूम अभी टूट रहा है, आप चल के देख सकते हैं। फिर भी उसको फोर्स करे कि भाई वो आने दो, उसका रूम तोड़ो, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरे को फोन पे फोन करा कि मेरा रूम बचाओ।